कि आर्यभट्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आर्यभट्ट को आप लोग पहचानेंगे कैसे? तो आर्यभट्ट को आप देखिए उनकी मूर्ति को कि इस तरह के आर्यभट्ट थे, जो एक महान गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ये आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में भी काम आ सकता है, TLM के रूप में भी काम आ सकता है। ये आर्यभट्ट हैं हमारे। तीसरा पॉइंट आर्यभट्ट ने दिया कि आर्यभट्टी जो उनकी दूसरी रचना थी में वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल आदि ज्ञात करने की विधियों का व सूत्रों का वर्णन संस्कृत के श्लोक के रूप में दिया है। जैसे सम परिणाह स्पार्थ विस्कम्भार्थ हतमेव वृत्तफलम, अर्थात श्लोकों के रूप में दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 परिणाह गुणे 1/2 व्यास। नंबर 4 जो आर्यभट्ट ने अपने नियम दिए, आर्यभट्ट ने पाई तो आप लोगों ने सुना ही होगा गणित की भाषा में। आर्यभट्ट ने पाई का सही मान ज्ञात कर विश्व को गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और पाई का सही मान का आविष्कार किया। उन्होंने लिखा कि 20,000 व्यास की परिधि का घेरा 62,832 के लगभग बराबर होता है, अर्थात पाई बराबर परिधि बटे व्यास। अगर 62,832 में 20,000 का भाग दिया जाए तो 3.1416 लगभग प्राप्त होता है, जो कि पाई का मान या वैल्यू होती है। तो ये आर्यभट्ट द्वारा पाई का मान आपको ज्ञात हुआ था। नंबर 5 पॉइंट में बीजगणित में इनका काफ़ी योगदान रहा है आर्यभट्ट जी का। बीजगणित के क्षेत्र में बीजीय राशियों में मूलभूत क्रियाएं, भिन्नों में गुणा व भाग देने की विधि, सूत्र, जैसे कि a + बा का होल स्क्वायर बराबर a कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस कोष्टक में बा का स्क्वायर प्लस 2a बा। हम लोग जैसे फार्मूला इंग्लिश में हम बोलने लगे हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab। उस तरीके उन्होंने उस समय हिंदी में सूत्र दिया था। अब ax - by बराबर c प्रकार के समीकरणों को हल करना आदि क्रियाओं से अपने ग्रंथ में अवगत कराया है। श्लोक 20, 21 और 22 श्रेणियों व घनों का योग निकालने के सूत्र दिए गए हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो हमें सूत्र सूत्र के द्वारा निकालना पड़ता है। तो सूत्र लगाएंगे हम इसमें n कोष्ठक में n+1 और उसके डिवाइड में करेंगे बटे 2। तो n कोष्ठक में n/1 कोष्ठक बंद बटे 2। अगर हमें चित्तघन का सूत्र निकालना है तो n कोष्ठक में n+1, दूसरे कोष्ठक में n+2 और पूरे के डिवाइड बाई 6। और घन चित्तघन का अगर फार्मूला निकालना है तो इसका सूत्र होता है, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे आप n, छोटा ब्रैकेट के अंदर n+1, बड़ा ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 2 और उस बड़े ब्रैकेट को पूरा होल स्क्वायर के अंदर बंद कर देंगे इत्यादि। तो ये था आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र, चित्तघन निकालने का सूत्र और घन चित्तघन निकालने का सूत्र भी आर्यभट्ट ने अपने बीजगणिती के रूप में बीजगणित में दिया। और नेक्स्ट पॉइंट इनका है कि आर्यभट्ट का निश्चय था कि भूमि एक गोलाकार वस्तु है तथा सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है।
तभी उन्होंने साहस के साथ कहा कि ब्रह्मांड की दिन प्रतिदिन की गतिशीलता का कारण पृथ्वी का एक धुरी के सहारे रहना है, अर्थात वे एक गणितज्ञ ही नहीं बल्कि एक खगोल वेत्ता भी थे, मतलब वो एक खगोल शास्त्री भी थे। गणितज्ञ के साथ साथ आर्यभट्ट जी खगोल शास्त्री के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी उच्च उपलब्धियों के वर्णन से ही हम देखते हैं कि आर्यभट्ट को भारतीय गणित शास्त्र रूपी आकाश के प्रमुख नक्षत्र के रूप में सदैव याद किया जाएगा। सन 1975 दिनांक 19 मार्च 1975 को गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारतीय उपग्रह स्पुतनिका आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पुतनिका आर्यभट्ट अंतरिक्ष कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 19 मार्च 1975 को आर्यभट्ट स्पुतनिका प्रथम आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और आर्यभट्ट जी का गणित में जो योगदान है आपको हमने बताया, और उनको टेलम के माध्यम से सहायक सामग्री के माध्यम से आपको आर्यभट्ट के गणित में योगदान के रूप में क्या क्या बातें उन्होंने बताई है, क्या क्या योगदान किए हैं बीज गणित में, अंकगणित में, वो सारी चीज़ें हमने बताई। इस वीडियो के माध्यम से अपने और पीडीएफ के माध्यम से अपने कार्य को गति दें, घर पर रहें, और घर के बाहर बहुत अधिक आवश्यक कार्य हो तभी जाएं। आपके महाविद्यालय द्वारा वीडियो, पीडीएफ, जूम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, गोंडमालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनेक विद्वानों द्वारा एक से एक लेख पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से और जूम क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इस कठिन समय में भी। तो आप लोग घर पर ही रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, दूसरों को जागरूक करें, और साथ में घर पर ही रहें और अपने वीडियो और पीडीएफ और जूम क्लास, ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल कॉलेज के माध्यम से पता कर लें कि हमारी क्लास किस दिन कब है, उसकी जानकारी लेके इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आर्यभट्ट जी का गणित में योगदान रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में आर्यभट्ट जी के जो टीएलएम हैं आपका वो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।